नमस्कार सर। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? परमानंद दास। परमानंद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा उज्जैन रोड देवास। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6 फरवरी 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले हिंदू धर्म के नाते अपने ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी है, गणेश जी है, हनुमान जी है, शिव भगवान है। कथा भगवत में भी जाते रहते थे और जिन भूत भी आते थे तो यात्रा खेत्रा भी करते रहते थे, झाड़ा फूकी भी करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? पहले मैं नशा सभी तरह का करता था, तम्बाकू बीड़ी भी खाता था, गांजा भांग चरस भी पी लेता था सोबत के हिसाब से। तो मेरे को बहुत तकलीफ भी होती थी, गर्मी भी बहुत रहती थी, घर में विवाद भी बहुत होता था, गुस्सा भी बहुत आता था। कुछ घर वाले कुछ बोल देते थे, मैं हाथ में जो भी सामान रहता था उसकी मार देता था उनको। तो दोनों जने में पति पत्नी में लड़ाई भी होती रहती थी। और जब मैं तम्बाकू को रात में भी खाता था नशा, तो कहते थे क्या, बोले कि जानवर नहीं खाते थे, वो चीज़ तुम खाते हो यूँ कहेगी। तो बंदर भी नहीं खाते हैं, गधे घोड़े भी नहीं खाते हैं, उसको आपने गले लगा रखा है, ये क्या है, इसको छोड़ोगे? तो मैंने क्या कहता था कि मुझसे ये नहीं छूट रहा है। मैं सब दूर तीरथ बरत भी जय आया, बालाजी भी जय आया, वहाँ भी कसम खाया, छोड़ दी तम्बाकू। इसके बाद फिर आके खाने लग गए, फिर भी विवाद होता था। तो बोले इसको छोड़ो आप। तो मैं कहता था कि मैं तेरे को छोड़ दूँ पर मेरे से तम्बाकू नहीं छूट रही है। तो फिर हमारे पड़ोस में एक हमारा जाजी रहते थे उधर आगे, तो पहले वो राधा स्वामी से जुड़े थे, तो उनकी पुस्तक देते रहते थे कि पढ़ना, इसको अच्छी पुस्तक है। तो मैं पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, पहली क्लास था खाली, तो मेरे से पूरा पढ़ने एकदम फॉरवर्ड पढ़ नहीं पाता था। फिर भी वो पुस्तक देते थे कि इसको ज्ञान को समझो आप, भगवान है, कबीर साहेब के पंथ है, आप इसको समझो। तो मैं पुस्तक ला के घर रख देता था। इसके बाद अभी फिर बाद में एक बार फिर गया, तो फिर मेरे को लकवा हो गया था फिर। तो थोड़ा सा डॉक्टर से मैंने उसका इलाज कराया था, इलाज चल रहा था, और उनके घर चला गया। तो बोले उनने कि यार ये तो सब ठीक है, और ये लकवा आपको मालूम है कि जानलेवा बीमारी है, और ये एक बार नहीं है, हर बार आता रहता है। और अगर अपंग हो गए हैं तो 3 साल का भी रहता है, 7 साल का भी रहता है, और ये ज़िंदगी बार बार थोड़ी मिलती है। तो मन की फिर क्या करना चाहिए? तो बोले ये ज्ञान गंगा आप ले जाओ और इसको पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, बने 1 पन्ना 2 पन्ना रोज़ पढ़ो, जैसा टाइम मिले ऐसा, और इसको पढ़ो। तो मन की ठीक है। तो मैं ले गया घर, तो 1-2 रोज़ तो उसको ऐसे ही रख दी। फिर मैंने कि यार ये अपने को ठीक होने का बोला है, और 84 लाख योनि से जो मुक्ति दिलाने वाली पुस्तक है, इसके अंदर इतना ज्ञान है, 4 शास्त्र, 12 वेद, 18 पुराण का ज्ञान बता रहे हैं। तो मन की देखे सर इसको आखिर के है क्या चीज़। तो फिर मैंने उसको खोल के देखा, तो पहले तो उसकी जो नेम है वो देखा। फिर उसमें लिखा कि बोले तम्बाकू खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, तो इसको 70 जन्म सुअर की लेना, जब जाके पाप करता है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जाने किसी ने अपन को लट ही लट माथे में दिया या जूते ही जूते दिए, इतने दिमाग खराब हो गया। और मन की यार ये क्या चीज़ है, ये भगवान कहाँ है, पुण्य परमात्मा कहाँ है, मन की इनको जाके मिलना है, और ये अपने बीमारी और सारी बीमारी पाप पुण्य सब काट सकते हैं। तो ये भगवान कहाँ है, इनका वास कहाँ है, इनका आश्रम कहाँ है। तो मेरा तो जीव रुका नहीं, फिर वापस उनके घर गया दूसरे रोज़। मन की यार ये आपने पुस्तक दी है, तो ये कहाँ पे है, कहाँ मिलेंगे? तो आपको अच्छा लगा? मन की मैंने तो 1-2 पन्ने ही पढ़ी है, तम्बाकू खाने का 70 जन्म सुअर की लेना। तो मन की ये अपन को तो मनुष्य चोला लिया, तो ये तो सब बेकार चीज़ है। मन की ये ज्ञान आप मुझे बताइए, और मैं आपके साथ में चलने को तैयार नहीं हूँ। बोले आप पूरी पुस्तक पढ़ो। मन की मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना, मुझे तो ये इतना ही पढ़ा, और मुझे तो ये परमात्मा की लौ लगी है मेरे दिल में, और आप मुझे इस मालिक से जुड़ाव कहाँ है, सतरामपाल जी महाराज। फिर वहाँ से उनके साथ में गए, और फिर बरवाला गए आश्रम। फिर वहाँ से मैंने सतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत हुए हैं सर। नशा छोड़ने के लिए तो सब दूर तीरथ बरत भी जाया है, बालाजी भी जाया है, तांत्रिक विद्या उनकने भी जाया है, दवा गोली भी करा ली, तो नशा नहीं छोड़ पाए। फिर सतरामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। उस दिन से हमारा सारा नशा सब छूट गया, और घर में भी जो व्यवहार चलता था वो कला सब समाप्त हो गई, और जिन भूत जो आते थे वो भी समाप्त हो गए हैं।
पहले मेरा साइकिल की दुकान था, तो उससे मैं घर जा रहा था, तो पीछे से ट्रक वाला आया, तो उसने मेरे को एक्सीडेंट कर दिया था। तो बहुत सारी चोट आई थी। वो चोट के कारण लकवा हो गया था। लकवा हुआ तो मैं सब दूर भटका, इलाज हो नहीं पाया था। फिर एक डॉक्टर देवास के अंदर था, चेतन गुप्ता करके, उसका इलाज चला, उससे भी बरोबर सही नहीं हो पाया था। फिर रामपाल जी महाराज के शरण में गया, तो फिर वहाँ से कह दिया था, बोले गोली वोली कुछ नहीं खाना है आपको, और मालिक के शरण में नाम जाप दिया उनने, तो ये नाम की जाप माला करना है और तीनों टाइम की आरती करना है और इनके नेम में रहना, इनके जो नेम बताया उसके पालन करना है आपको, और सच्ची भक्ति करते रहना, तो आपका सारी बीमारी है जो ठीक हो जाएगी। तो मैंने उसी हिसाब से मालिक सत रामपाल जी महाराज के चरणों में गए थे और नाम दीक्षा ली उनसे। सत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा सारा लकवा भी ठीक हो गया और घर में बहुत सारा विवाद चलता था, देवी देवता आता तो वो भी चले गए हैं, और इसके बाद घर में विवाद होता था, वो भी सुख शांति मिल गई। और घर में पहले मैं बहुत परेशान था, रोटी रोटी से तरसता था, पैसे पैसे ही से तरसता था, घर का पूरा रिपेयर नहीं कर पाता था, अधूरा मकान पड़ा था। इसके बाद सतरामपाल जी महाराज की दया से मेरे को इतना लाभ मिला है कि पड़ोस में प्लाट पड़ा था, वो भी कैसे बन गया। मेरे को ये भी ध्यान नहीं था पहले कि सतरामपाल जी महाराज से अर्जी लगाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ये कुछ मालूम नहीं था। शुरू शुरू में गए थे तो सत रामपाल जी महाराज के नाम से वो कहाँ से पैसा आया, कैसा आया, पूरा मकान बन गया। और पुराना मकान था उसके भी रिपेयर हो गई, उस पर एक मकान का ऊपर एक कमरा भी निकाल दिया सत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने के लिए, और बहुत सारा सुख मिला। एक मकान का सत रामपाल जी महाराज ने 2 मकान बना दिया। इसके बाद सब्जी की दुकान हमारी एक थी, तो सतरामपाल जी महाराज की कृपा से 2 सब्जी की दुकान हो गई। सतरामपाल जी महाराज की कृपा से एक दुकान और अपने साइकिल की और मोटरसाइकिल की डल गई है, और अच्छा परमात्मा का आनंद आ रहा है, अच्छी कृपा आ रही है, किसी बात की घर में कमी भी नहीं है, ना विवाद होता है। सत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा लकवा भी ठीक हुआ। सत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा को नशा भी मुक्त हुआ, और उनकी दया से मेरा घर में भी स्थिति अच्छी है, और घर में भी जो विवाद होता था उसमें भी सुख शांति मिली, और आज बहुत आनंद आ रहा सत रामपाल जी की भक्ति करने में मुझे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके लकवे की बीमारी ठीक हुई और आपका नशा छूटा, और भी बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब सत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो, और चैनल पे डेली सत्संग आता है, उस सत्संग को सुनो और ज्ञान को समझो, और ज्ञान को समझने के बाद सत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपनी नाम दीक्षा लो और मोक्ष पाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सत रामपाल जी महाराज के सत्संग कई चैनलों पे आते हैं। पहले तो एक पे आते थे, अब 12-13 चैनल पे चलते हैं। सभी का अलग अलग टाइम दे रखा है, और उसमें नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं, और ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह, अंश श्रद्धा भक्ति, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अगर आपको मंगाना है तो उसमें नंबर है, उस पर नाम नंबर SMS करोगे तो आपको कोई भी भगत फ्री में आपके घर तक पहुंचाने के लिए आएंगे। और ज्ञान को समझो और सतरामपाल जी महाराज के शरण में आओ और नाम दीक्षा लो, और 84 लाख जोनी से आप मुक्ति पाओ। धन्यवाद सर। सच साहिब।